स्टूडेंट्स, मैं प्रगति राय सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं विटामिन्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था, विटामिन्स को दो भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जिसमें आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन, और वसा में घुलनशील विटामिन में आप पढ़ रहे हैं विटामिन ए के बारे में। तो लास्ट के वीडियो में आपने थोड़ा बहुत विटामिन ए के बारे में पढ़ा था कि विटामिन ए प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि वनस्पति भोज्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है, लेकिन विटामिन ए पूर्ण रूप में विटामिन ए के रूप में प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। वनस्पति भोज्य पदार्थों में कैरोटीन के रूप में पाया जाता है विटामिन ए, जो शरीर में जाकर विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है पाचन, अवशोषण, चयापचय के क्रिया के बाद। तो ये सारी चीजें आपने लास्ट के वीडियो में पढ़ी थी। विटामिन ए के कार्य के बारे में आपने पढ़ा था। इसके आगे आपको पढ़ना था विटामिन ए की कमी के प्रभाव। किसी भी न्यूट्रिशन का हमारे शरीर में अगर कमी हो जा रहा है, और यह कमी एक दिन दो दिन से नहीं होता है, बल्कि ये कमी लगातार अगर हमारे शरीर में बनी रहती है, तो इसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी चीज की, किसी भी पोषक तत्वों की अगर हमारे शरीर में निरंतर कमी है, तो इससे कुछ न कुछ बीमारियां या फिर कोई ना कोई बुरा प्रभाव ही हमारे शरीर पे पड़ेगा। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे पहला प्रभाव है शारीरिक वृद्धि में रुकावट, शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाना। तो विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में लंबे समय तक कमी बनी रह रही है, तो जो अस्थियों की वृद्धि है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। खासकर जो सिर का एरिया है, खोपड़ी की जो हड्डियां हैं वो प्रभावित होती हैं, जिसके कारण जो सिर का क्षेत्रफल है वो काफ़ी कम रह जाता है। अब सिर का क्षेत्रफल कम होने के कारण इसका जो दबाव है वो मस्तिष्क पे पड़ता है, ब्रेन पे इसका दबाव पड़ता है, और ब्रेन पे इसका दबाव पड़ने के कारण जो ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं वो दब जाती हैं। यानी सिर्फ एक विटामिन की कमी से कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, शरीर के कितने भाग प्रभावित हो रहे हैं। यानी अगर विटामिन ए की कमी है तो बेसिकली हड्डियों पे प्रभाव पड़ रहा है, और ये हड्डियाँ खासकर सिर की हड्डियों पे प्रभाव पड़ रहा है। अब सिर की हड्डियों पे प्रभाव पड़ने के कारण इसका जो दबाव है मस्तिष्क पे आ रहा है, और मस्तिष्क पे दबाव होने के कारण जो तंत्रिकाएं हैं वो दब रही हैं, और तंत्रिकाएं यानी ब्रेन से जुड़े हुए हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं, जो हमारे सेंस है, जैसे जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, गला, ये सारी चीज़ें ब्रेन से जुड़ी हुई हैं। तो आँखों की जो नसें हैं, जो नाड़ी है, वो दब जाता है, और इसके कारण इसमें छिद्र बन जाता है, और छिद्र बनने के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है। यानी बचपन में जब हमसे पूछा जाता था कि विटामिन ए की कमी से क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो हम यही उत्तर देते थे, आँखों पे प्रभाव, यानी अंधता या फिर रतौंधी, हम बस इतना ही जानते थे। लेकिन वो अनेक अंगों पे प्रभाव इसका पड़ रहा है इसकी कमी से, जिसके कारण सिर्फ आँखों पे ही नहीं बल्कि कई सारे हिस्से प्रभावित हो रहे हैं, कई सारे हिस्सों के जो कार्य हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, यानी उन पे बुरा असर पड़ रहा है। तो शारीरिक वृद्धि में रुकावट, स्पेशली सिर के एरिया में जो विकास है वो बाधित हो रहा है, और लास्ट में यानी जब वो बहुत ज़्यादा सिर के आसपास दबाव पड़ने की वजह से, यानी ब्रेन के पास दबाव पड़ने की वजह से जो नाड़ी है वो बुरी तरह से दब जाती है। नाड़ी यानी मस्तिष्क से निकली हुई जो नाड़ियां हैं वो दब जाती हैं, और दबने की वजह से वो डैमेज हो रही हैं, उसमें छिद्र हो जा रहा है, जिसके कारण व्यक्ति अंधा हो सकता है। फिर है गुर्दों में पथरी बनना। तो गुर्दों के, किडनी के जो आसपास के सतह हैं, जो आसपास का एरिया है, वो टिश्यू का, उसके ऊपर एक लेयर बना रहता है। तो टिश्यू का एक लेयर बनने
चूँकि वो इंटरनल पार्ट्स हैं, हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं वो ऐसे ही पार्ट्स तो लगे नहीं हैं, बल्कि उस पार्ट्स के ऊपर कई लेयर उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। जैसे वसी अम्ल का एक पूरा लेयर है, इसी प्रकार टिश्यू उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है। तो टिश्यू के ऊपर हमेशा म्यूकस का स्रावण होता रहता है। तो म्यूकस का स्रावण तब बंद हो जाता है जब विटामिन ए की कमी हो जाती है। विटामिन ए की कमी के अभाव में विटामिन ए जब हमारे शरीर में कम हो जा रहा है तो म्यूकस का स्रावण बंद हो जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, किडनी के आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई हो जा रहा है, बहुत कठोर हो जा रहा है, एकदम बेजान हो जाता है, जिसके कारण गुर्दे में, किडनी में पथरी जमने लगती है। अगर किसी के किडनी में पथरी है तो इसके उपचार के लिए उसको 5000 IU चूँकि विटामिन का मापक होता है, विटामिन ए देना चाहिए अगर किसी के गुर्दों में, किडनी में पथरी बन रही है तो। प्राइनोडर्मा एक तरह का स्किन रोग है। तो विटामिन ए के कारण जो स्किन है उस पे जो सफ़ेद ग्रंथियां हैं वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में पसीना नहीं निकलता है। और जब पसीना नहीं निकलता है तो हमारा स्किन बहुत ज़्यादा बेजान, बहुत ड्राई हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। छोटे छोटे दाने इस प्रकार से, जैसे कछुए का ऊपरी भाग जो होता है बहुत खुरदुरा रहता है, सेम उसी तरह से व्यक्तियों के शरीर में जिस जगह पे प्राइनोडर्मा हुआ रहता है उसी तरह से हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि स्किन बहुत ज़्यादा बेजान है, रूखी है, कठोर है, तो वो वहाँ का जो एक स्किन है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ जैसा हो जाएगा, कहीं दाने हैं तो कहीं नहीं है, तो इस तरह से वो स्किन पूरा एकदम डैमेज हो जाता है। तो वो प्राइनोडर्मा होता है, यानी कछुए जैसा उतना दूर का स्किन दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है प्रजनन शक्ति क्षीण होना। तो प्रजनन शक्ति क्षीण होना, यहाँ पे विटामिन ए की कमी अगर हो जा रही है तो यहाँ पे पुरुषों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं, पुरुषों की रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट पड़ते हैं। जो स्पर्म की मात्रा है वो बहुत कम बनने लगती है, जिसके कारण पुरुषों में प्रजनन शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। कई ऐसे शोध किए गए, उन शोधों में जाहिर सी बात है जब भी शोध किए जाते हैं तो किसी जानवरों पे किए जाते हैं। तो चूहों पे शोध किए गए तो चूहों में जब विटामिन ए की कमी देखी गई तो ऐसा देखा गया जिन चूहों में विटामिन ए की कमी है उनके बच्चे, चूहे के छोटे छोटे बच्चे पैदा होते ही वो मर जाते थे, यानी उनके अंदर विटामिन ए की कमी थी। और अगर कमी निरंतर बनी रहेगी तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे असर पड़ेगा, व्यक्तियों पे भी असर पड़ेगा, स्पेशली पुरुषों पे उनके जो शुक्राणु हैं वो बनने कम होने लगेंगे। नेक्स्ट है श्लेष्मिक झिल्ली निष्क्रिय होना। हमारे शरीर के जो भी आंतरिक भाग हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन प्रणाली है, प्रजनन अंग है, इन सब पे श्लेष्मिक झिल्ली का एक लेयर चढ़ा रहता है। तो श्लेष्मिक जो झिल्ली होती है उसमें से हमेशा श्लेष्मा यानी म्यूकस का श्रावण होता रहता है। और इन जो भी इंटरनल पार्ट्स हैं वो काफ़ी जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए इनको कई लेयर में प्रोटेक्ट करके अंदर कई लेयर में वो प्रोटेक्ट होके उसको रखा जाता है, यानी वो ऑलरेडी प्रकृति ने वैसा बनाया हुआ है। तो ऐसे में जो ये पार्ट्स हैं ये काफ़ी मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं, और इनको मुलायम कोमल बनाया जाता है इन पार्ट्स के द्वारा, जो प्रोटेक्शन इनको मिल रहा है उनके द्वारा। और खासकर ये जो म्यूकस का स्रावण होता है उसके द्वारा ये पार्ट्स हमेशा इनके अंदर नमी रहती है, मुलायम कोमल ये बने रहते हैं। तो और इसके अलावा जो बाहरी जीवाणु हैं, रोगाणु हैं, इनसे भी रक्षा प्रदान करता है। यानी ये पार्ट्स, हमारे इंटरनल पार्ट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो बहुत सेंसिटिव होने की वजह से बहुत जल्दी ये रोग से, रोगाणुओं से, जीवाणुओं से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में इन्हें ये जो म्यूकस है इनको सेफ करके रखता है। लेकिन जब म्यूकस का स्रावण
नहीं होता है। अब म्यूकस का स्रावण कब नहीं होगा? जब विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो जब विटामिन ए की कमी हो जा रही है तो जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनमें म्यूकस का स्रावण नहीं होता है या कम होने लगता है, जिसके कारण ये जो पार्ट्स हैं आसपास का जो एरिया है काफ़ी ड्राई हो जाता है और इन पे पपड़ी जमने लगती है। इनकी जो कोमलता है, जो नमी है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। जब इनकी नमी कोमलता ख़त्म होने लगेगी, आसपास का एरिया काफ़ी ड्राई हो जाएगा, तो इन पे धीरे धीरे जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो आक्रमण करने लगते हैं। और जब वो आक्रमण करेंगे यानी वो प्रोटेक्शन उसको नहीं मिल रहा है तो उस अंग पे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। इस वजह से ये सारे पार्ट्स यानी जो श्लैष्मिक झिल्ली है वो निष्क्रिय होने लगती है विटामिन ए की कमी के कारण। आगे देखते हैं, ये देखिए यही है आपका प्राइनोडर्मा। इसी प्रकार से हो जाता है। अगर किसी के शरीर में विटामिन ए की कमी है तो स्किन बिल्कुल ऐसे ही दिखने लगता है। देख के आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से स्किन हो जाता है, कितना ये वही जो वाइट लेयर है, जो सफ़ेद परत है, जो कार्य करना बंद कर देता है। तो शरीर किस तरह से, शरीर का वह हिस्सा किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, यानी कछुए के आकार के जैसा प्रभावित हो रहा है, काफ़ी ड्राई, यानी बाकी का जो हिस्सा है वो सही है लेकिन जिस एरिया में प्राइनोडर्मा है वो अलग दिख रहा है। फिर है गुर्दों में पथरी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर विटामिन ए की कमी है तो गुर्दों में, किडनी में किस प्रकार से पथरी बनना शुरू हो जा रहा है। ये आपको दिख रहा है रतौंधी। रतौंधी चूंकि ऐसे देख के नॉर्मली किसी इंसान को देख के पता लगाना उतना आसान नहीं है कि इस व्यक्ति को रतौंधी है कि नहीं है, लेकिन उसके कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे अगर तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी भी होता है। अगर किसी को रतौंधी है तो नाइट ब्लाइंडनेस भी इसको कहा जाता है। अगर बहुत तेज धूप से वह व्यक्ति अचानक से घर के अंदर आता है, यानी अब घर के अंदर उतनी तेज रोशनी नहीं रहती है और उसकी आंखें एकदम मतलब उस अंधेरे में अचानक से हो जाता है तेज रोशनी के बाद और वो देख नहीं पाता है, आंखें एकदम चौंधिया जाती हैं, तो ऐसे में वो रतौंधी से ग्रसित हो गया है या फिर उसके अंदर विटामिन ए की कमी हो रही है। इसके अलावा रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी स्पेशली रात में व्यक्ति को दिखाई देना कम हो जाता है या फिर धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो जाता है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है क्योंकि रेटिना के जो रोड्स होते हैं, रेटिना में जो रोड्स होते हैं उनमें रोडोप्सिन वर्णक होता है और यह जो वर्णक होता है, पिगमेंट होता है या जो धुंधले प्रकाश होते हैं उसमें हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है। यानी अब रात का समय है तो रात में सब धुंधला ही दिखाई देता है, तो धुंधला जब है यानी धुंध है, अंधेरा है, अंधेरे में जो हमें देखने की शक्ति क्षमता प्रदान करता है वो आँखों में जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है वो प्रदान करता है। तो विटामिन ए की कारण, कमी के कारण वो जो रोडोप्सिन है, वर्णक हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं जिसके कारण व्यक्ति रतौंधी से ग्रसित हो जाता है। फिर है ज़ेरोफ्थैल्मिया। इसमें विटामिन ए की कमी के कारण ही ये हो रहा है। जो श्लैष्मिक झिल्ली है यानी आँखों के जो कार्निया है, कॉर्निया की जो श्लैष्मिक झिल्ली है वो सूख जाती है, यानी बेसिकली जो श्लैष्मिक झिल्ली है ये ज़्यादा प्रभावित हो रहा है विटामिन ए के कारण, कमी के कारण। तो आँखों के कॉर्निया की जो श्लैष्मिक झिल्ली है वो सूख जाती है और जो कार्निया है उसमें सूजन आ जाता है, जिसके वजह से कार्निया जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर बादल की तरह दिखाई देने लगते हैं, यानी आँखों के अंदर कॉर्निया में धुएं जैसा पूरा बन जाता है और आँखों में मतलब आँखों के अंदर धुएं युक्त बादल की तरह दिखाई देता है और धीरे धीरे आँखों की रोशनी बंद होने लगती है, आँखों की रोशनी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यानी ये भी एक तरह से आँखों से रिलेटेड ही एक रोग है, आँखों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। फिर है यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये है बिटाट। बिटाट का धब्बा, बिटाट का धब्बा ऐसे,
बिटाट का धब्बा ये भी आंखों से रिलेटेड ही एक प्रकार की बीमारी है। तो विटामिन ए की कमी के कारण आंख के भीतरी भाग की जो झिल्ली है उसकी श्लेष्मिक परत पर सफेद रंग के त्रिकोणाकार ऐसे क्या हो जाता है, धब्बे पड़ने लगते हैं। और जो कार्निया है, कार्निया पर छोटे छोटे ऐसे दाने दिखाई देने लगते हैं। ये क्या है, बिटाट का धब्बा। यानी आप देखेंगे बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, आंखों का जो कार्निया है, कार्निया के आसपास का एरिया, उसमें क्या होता है, धब्बे पड़ने लगते हैं। और यह धब्बे त्रिकोण आकार में हो सकते हैं या फिर छोटे छोटे दाने जैसे दिखाई दे सकते हैं। और इसका रंग होता है सफेद भूरा रंग। तो ये है बिटाट का धब्बा, यानी विटामिन ए की कमी के कारण आंखों पे प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है ज़ेरोसिस कंजक्टिवा। ज़ेरोसिस कंजक्टिवा ये भी विटामिन ए के कारण होता है। इसमें जो कंजक्टिवा है वो सूखकर मोटी हो जाती है और इन पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और कभी कभी इन पे घाव भी होने लगते हैं। यानी ये भी आँख के आसपास का ही रोग है, आँख से संबंधित ही है। कभी कभी जो घाव हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिससे जो श्लेष्मिक झिल्ली है वो ठीक प्रकार से कार्य करना बंद कर देती है। स्पेशली श्लेष्मिक झिल्ली पे ही प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आँखों से संबंधित कई रोग उत्पन्न हो रहे हैं। और जब श्लेष्मिक झिल्ली ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं तो आँखों में खुजली होने लगती है। इसके अलावा आँखों में दर्द होता है, सूजन होने लगती है और यह सफ़ेदी जैसी छा जाती है, यानी धुंधलापन दिखाई देने लगता है। और धीरे धीरे यह रोग अगर बढ़ता है, यानी सही समय पर इसका इलाज नहीं किया गया, विटामिन ए की सही खुराक नहीं दी गई, तो धीरे धीरे यह रोग बढ़ने लगता है और व्यक्ति लास्ट में अंधा हो जाता है। नेक्स्ट है ज़ेरोसिस कार्निया। ज़ेरोसिस कार्निया भी विटामिन ए के अभाव के कारण ही होता है। जो आँखों में अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं, यानी जो आँखों से आंसू निकलता है उसका भी एक ग्लैंड होता है, वो ग्रंथि होती है, वो सूख जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की आँखों से आंसू निकलना ही बंद हो जाता है। यानी अगर कोई रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहा है, तो भी एक प्रकार की बीमारी है, आंखों से संबंधित ही बीमारी है। यानी विटामिन ए की कमी है, जिसके कारण उसका जो अश्रु ग्रंथि है, ग्लैंड है, वो सूख जा रही है, जिसके कारण उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलता है और जो आंखों की कार्निया है वो भी धीरे धीरे सूखने लगती है। इसकी जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, जिसको ज़ेरोसिस कार्निया कहते हैं। एक तरह से ये बीमारी अगर कंजक्टिवा अगर हो रहा है तो इसके होने के बाद ज़ेरोसिस कार्निया होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी ये दोनों बीमारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये था आपका विटामिन ए की कमी के प्रभाव। अगर विटामिन ए की कमी अगर हमारे शरीर में हो जा रही है तो इतने सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई भी पोषक तत्व अगर हमारे शरीर में कमी है तो उसके प्रभाव अगर देखने को मिल रहे हैं, तो अगर अधिकता है तो भी उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। यानी वो प्रभाव अच्छा नहीं होता बल्कि कुप्रभाव होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है उसका। तो विटामिन ए की अगर अधिकता हो जा रही है हमारे शरीर में, यानी कोई भी पोषक तत्व है, कोई भी, जैसे हम दवा ही लेते हैं, दवा का जितना डोज होना चाहिए उतना अगर ले रहे हैं तो बीमारी से हमें बचाएगा, लेकिन अगर उस दवा को हम अपने डोज से ज़्यादा ले रहे हैं तो बीमारी से बचाना तो दूर की बात, उसका साइड इफेक्ट होने लगेगा हमारे शरीर में। उसी प्रकार से पोषक तत्व भी है, जब इसकी अधिकता हमारे शरीर में रहेगी तो उसका भी कुप्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे भूख में कमी, अगर विटामिन ए की अधिकता हो रही है निरंतर हमारे शरीर में तो भूख में कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो जोड़ों में दर्द रहेगा, आँखों की रेटिना से रक्तस्राव होगा, लीवर बढ़ सकता है, पैर की जो हड्डियां हैं उसमें स्वेलिंग हो सकती है, हमारा जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगता है, खुरदुरा दिखाई देने लगता है, रक्त सीरम में विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है, होठों पर फुंसियाँ, छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, बालों का झड़ना हो सकता है। यानी बाल झड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि किसी पोषक तत्व की कमी है, हो सकता है विटामिन ए की अधिकता इसीलिए बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो इसका
यानी अधिकता का कुप्रभाव भी हमारे शरीर में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं विटामिन ए प्राप्ति के स्रोत, सोर्सेस क्या है। तो विटामिन ए प्राप्ति का जो स्रोत है, सबसे उत्कृष्ट स्रोत, सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो प्राणी जगत ही है, जिसमें आपको दिख रहा है मछली का तेल, बकरी भेड़ का यकृत, ये सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है जो कि प्राणी जगत से है। इसके अलावा अगर वनस्पति जगत देखा जाए तो वनस्पति जगत में है लाल ताड़ का तेल, ये अलग है, ये ताड़ है। लाल ताड़ का तेल, धनिया पत्ता, गाजर, सहजन के पत्ते, धनिया की पत्तियां, गाजर, सहजन के पत्ते वनस्पति जगत के अच्छे सोर्सेज हैं जो कि कैरोटीन के रूप में रहते हैं, और जब हमारे शरीर में जाता है, पाचन अवशोषण होता है तो विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो दिख रहे हैं आपको, ये भी उत्तम स्रोत है, जिसमें है मक्खन, घी, अंडा, संपूर्ण अंडा यानी पीला भाग सफेद भाग दोनों, दूध से बने हुए सभी भोज्य पदार्थ, पालक, मूली के पत्ते, आम आदि, ये भी अच्छा सोर्स है। इसके अलावा मध्यम श्रेणी में अगर देखा जाए तो मध्यम जो स्रोत है वो है पत्ता गोभी, मेथी के पत्ते, पुदीना, कद्दू, संतरा, टमाटर आदि, ये है विटामिन ए प्राप्ति के स्रोत। ऐसा नहीं है सिर्फ इतने ही हैं, और भी बहुत सारे भोज्य पदार्थ हैं जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये था विटामिन ए। नेक्स्ट के वीडियो में वसा में घुलनशील विटामिन ही आप पढ़ेंगे, जिसमें ए पढ़ लिया आपने, डी, ई, के बाकी है, अभी विटामिन आपको बहुत सारे पढ़ने हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।